इसमें ये है आपका सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ। इसमें मेनली ऊपर पेशेंट का डेटा होता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन डेटा, नेम, वाइफ ऑफ, एज, पैरिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो हॉस्पिटल से मिलता है, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, जिस डेट पे और टाइम पे पेशेंट एडमिट हुई है। माने कि पेशेंट एडमिट हुई है 12 PM, 14 सितंबर 12 PM। डेट एंड टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो डेट एंड टाइम जब भी पेशेंट से हम हिस्ट्री लेंगे और पूछेंगे कि आपकी जो पानी की थैली है, इस टाइप से पूछ सकते हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है कि वो पानी कैसे जाता है। तो आप ऐसे पूछ सकते हो हिस्ट्री में कि आपको नीचे से बहुत ज़्यादा यूरिन की तरह पानी तो नहीं बहा है। अगर वो कहेंगे नहीं बहा है तो ठीक है, इसका मतलब जो हमारी मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है। अगर रप्चर हो गई, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो हम पूछेंगे कि लगभग कितने बजे हुई हो, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम अगर उन्हें पता है तो भी ठीक है, नहीं तो आप उनसे लगभग पूछ सकते हो कि कितने घंटे पहले आपको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा पानी की तरह कुछ आया नीचे से। ठीक है, तो जिस डेट पे भी आया, अगर 14 को जिस डेट पे आप हिस्ट्री ले लो उसी डेट पे आया तो ठीक है। अगर एक दिन पहले का भी हो सकता है, 2 दिन पहले की भी, जो भी डेट वो आपको बताएंगे आप वो डेट यहाँ पे मेंशन करोगे विथ टाइम। ठीक है, अगर टाइम तब करोगे रप्चर हो गई, अगर नहीं हुई तो हमको इंटैक्ट लिखना है। देन इसमें मैं बता देती हूँ पहले आपको, फीटल दो कंपोनेंट होते हैं, फीटल कंडीशन और मैटरनल कंडीशन। ठीक है, फीटल कंडीशन में आपका आएगा फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट आपकी 80 से लेके 200 तक। फीटल हार्ट रेट 80, 90, ये आपका 10 डिजिट का इसमें आपका गैप है। ठीक है, मेनली हमारा आप देखोगे कि यहाँ पे हाईलाइट है 160 से 120। दैट मीन्स कि आप हमारा जो फीटल हार्ट रेट है वो हमारा 120 टू 160 के बीच में ग्राफ जाता है, तो दैट मीन्स ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। अगर बिलो 120 जाता है तो दैट मीन्स कि फीटल ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। 160 से अबव जाता है तो दैट मीन्स ये फीटल टैकीकार्डिया हो रहा है, और ये कंडीशन है हमारी फीटल डिस्ट्रेस की। ओके, तो देन हमारा जो ग्राफ जाना चाहिए, और हमारा जो ये कॉलम है ये हमारे हाफ ऑफ आर्ली के। तो फीटल कंडीशन में हम जब फीटल हार्ट रेट भरेंगे तो एवरी हाफ एंड आर्ली में हमको फीटल हार्ट रेट को चेक करना है। समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा अमनियोटिक फ्लूइड। अमनियोटिक फ्लूइड में हम यहाँ पे डालेंगे कि ये तो आपका एवरी 4 आवर में आपका फिलअप होगा, क्योंकि जब आप पीवी करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि अमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या है। तो इसमें आपको जब तक आपकी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई तब तक तो आप आई आई से लिखेंगे। आपको ये भी देखना है कि आपने यहाँ क्या लिखा। अगर आपने यहाँ रप्चर और मेम्ब्रेन लिखा तो दैट मीन्स यहाँ पे फिर रप्चर और मेम्ब्रेन के जो 3 अलग अलग वो हैं वो साइन आएंगे। दैट मीन्स कि ब्लड स्टेन होगा तो आप बी लिखोगे। ठीक है, मिकोनियम स्टेन है तो एम लिखोगे, और इंटैक्ट है तो आई लिखोगे। ठीक है, और अगर फ्लूइड हमारा क्लियर है तो सी लिखेंगे। तो इन चारों कंडीशन से एक कंडीशन तो होगी होगी, समझिए। अगर इंटैक्ट है तब तो आप आई लिखोगे। ये आपका एवरी 4 आवर्ली में, क्योंकि आप बार बार तो चेक कैसे करोगे, जब हम पीवी करेंगे पेशेंट का तो तभी हमारे ग्लव्स में पता चलेगा कि ग्लव्स के आगे अगर एकदम गीला गीला लग रहा है, महसूस हो रहा है हमारी फिंगर में, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि मेम्ब्रेन तो रप्चर हो गई है लेकिन फ्लूइड क्लियर है, तो हम सी लिखेंगे। ठीक, अगर हमारे को पीवी करने पे यहाँ पे ब्लड स्टेन आया हमारे ग्लव्स में तो हम बी लिखेंगे, और अगर मिकोनियम स्टेन है, ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, तो हम एम लिखेंगे। समझ गए। और ये नहीं है, अगर मेम्ब्रेन रप्चर ही नहीं हुए तो हम आई लिखेंगे। वो हमें डिपेंड करेगा कि जब मेम्ब्रेन रप्चर होगी उसके बाद हम उस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर इसमें डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्विक्स का डायलिटेशन। ठीक, सर्विक्स का डायलिटेशन 4 आवर से, ये आपका सिंप्लीफाइड WHO के द्वारा दिया गया पार्टोग्राफ है, जो कि एक सिंपल फॉर्म में है, जिसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ऐसा वो नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप इसे भर नहीं सकते। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा डिसेंट ऑफ हेड इसलिए नहीं है कि उसमें थोड़ा एनम को कंफ्यूजन हो सकता है, तो दैट मीन ये क्या है, एक सिंपल तरीके से है ताकि हमें भरने में ईजी रहे। आप इसमें देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर तक इसमें डायलिटेशन है। ठीक है, हम यही मानते हैं, और हम इस पार्टोग्राफ को कब भरते हैं, जब एक्टिव फेज ऑफ लेबर शुरू हो जाता है। लेटेंट फेज का इसमें कोई चार्ट नहीं है, तो हमें कब भरना है, जब सर्विस का डायलिटेशन 4 से ज़्यादा डायलिटेशन हो जाएगा तब हम पार्टोग्राफ को भरना स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर हमारा डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे। 5 है तो यहाँ आएगा, 6 है यहाँ आएगा, 7 है यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा, और 10 यहाँ पे आएगा। समझ गए। ठीक, ये आपका हाफ एन आवर्ली का डब्बा है, और ये पूरा जो डब्बा है आपका 1 आवर्ली का है।
तो दैट मीन्स अगर आपने 12 बजे यहाँ पे पीवी किया है तो नेक्स्ट आपका कब आएगा, 4 बजे। ठीक है, 12, 1, 2, 3 और 4, तो 4 बजे आपका डायलिटेशन इस पॉइंट पे आएगा। अगर ये ग्राफ आपका नॉर्मल चल रहा है, आएगा जरूरी नहीं है, ये मैं आपको एक नॉर्मल कंडीशन में बता रही हूँ। आपका ग्राफ जब हम फर्स्ट प्लॉटिंग करते हैं तो हम उसको अलर्ट लाइन पे करते हैं, उसके बाद हमारा ग्राफ लेफ्ट साइड भी जा सकता है और राइट साइड भी जा सकता है, ठीक। लेकिन जो नॉर्मल पार्टोग्राफ होता है, जो नॉर्मल चल रहा है, अगर हमारा लेबर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेबर में सब कुछ ओके है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो पार्टोग्राफ का जो लाइन है वो अलर्ट लाइन के लेफ्ट चलेगा। अगर अलर्ट लाइन के राइट में आ जाएगा तो दैट मीन्स हमें अलर्ट हो जाना है। अगर आप सीएचसी पीएचसी सब सेंटर में हैं तो अलर्ट लाइन, जैसे ही हमारा ग्राफ जो है अलर्ट लाइन को क्रॉस करता है तो हमें पेशेंट को तुरंत हायर सेंटर पार्टोग्राफ के साथ रेफर कर देंगे, हायर सेंटर रेफर कर देंगे। ठीक है, अगर आप वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, बेस हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, मेडिकल हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे पूरी फैसिलिटी होती है फीमेल और उसके बेबी के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि पेशेंट का सिजेरियन हो सकता है, फोर्सेप्स डिलीवरी हो सकती है, वेंटोस डिलीवरी हो सकती है, मतलब हम उसके लिए अलर्ट हो जाएंगे कि ये ग्राफ हमारा अलर्ट होने के लिए, ठीक, अलर्ट हो गए। यहाँ पर हमने उसके लिए तैयारी कर दी। जैसे ही हमारा अलर्ट लाइन को क्रॉस होके एक्शन लाइन पे आ जाएगा तो हमें वेट नहीं करना है, हमें तुरंत एक्शन लेना है। दैट मीन्स कि हमें पेशेंट का जो भी हमने अब सोच लिया था पहले कि इसका वेंटोस डिलीवरी होनी है, इसका फोर्सेप्स डिलीवरी होनी है, इसका सिजेरियन डिलीवरी होनी है, तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, उसके लिए फटाफट से प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, यह आपका एक अब उस कंडीशन में है, लेकिन मैं भी नॉर्मल आपको अभी कंडीशन बता रही हूँ। और जो हम सर्विक्स का डायलिटेशन बढ़ते हैं उसको क्रॉस से बढ़ते हैं, ठीक। यानी कि माने कि आपने 12 बजे यहाँ पे आपका टाइम आया 12 PM, ये 12 बजे आपका यहाँ पे था, तो आपका ये हो गया 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो 4 बजे आपका ये वाला डब्बा आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आपको नॉर्मली अभी जैसे पता है कि जो नॉर्मल प्राइमरी ग्रेविडा होती है उसमें 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन हम पर आवर मानते हैं, और मल्टी ग्रेविडा में 1.5 सेंटीमीटर डायलिटेशन पर आवर। तो अगर 4 सेंटीमीटर उसका 12 बजे हुआ तो दैट मीन्स कि 4 घंटे में उसका +4 और सेंटीमीटर डायलिटेशन होना चाहिए, तो 4, 5, 6, 7, 8, दैट मीन्स कि 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन हुआ 4 बजे। तो अब उसकी डिलीवरी नेक्स्ट कब होगी, यानी कि हम बोल रहे हैं कि पर आवर 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन है, तो इसका मतलब उसकी डिलीवरी जो होगी 5 और 6 o'clock पे हो जाएगी, यानी 6 o'clock पे वो फुल डायलिटेशन हो जाएगा। पर आवर हम बोल रहे हैं ना 1 सेंटीमीटर है, तो 4 बजे उसका 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट 4 आवर्स का वेट नहीं करना है, अब हमें नेक्स्ट 2 आवर्स में ही अलर्ट हो जाना है, यानी कि उसका 5 बजे 9 सेंटीमीटर डायलिटेशन होगा और 6 o'clock पे उसका 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे आ जाओ आप कॉन्ट्रेक्शन में। कॉन्ट्रेक्शन में अगर आपके लेस देन 20 सेकेंड है तो आप क्या करोगे, इसको डॉट डॉट से कितने फीमेल के हम क्या करेंगे, एब्डोमेन में हाथ रखेंगे, और जब उसे कॉन्ट्रेक्शन आएंगे तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उसके टमी में हाथ रखेंगे और 10 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे 10 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं। अगर उसको 2 कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं तो आप 2 डब्बों में डॉट डॉट कर दोगे, और ये क्या है 20 सेकेंड से कम है, ठीक है। फिर आपके आ रहे हैं 20 सेकेंड से ही कम आ रहे हैं लेकिन 3 कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं, तो क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन तो हम एवरी हाफ एन आवरली में हम डब्बे को छोड़ेंगे नहीं, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इनको क्या करोगे, इसको फिलअप करते रहोगे। फिर माना कि आपके नेक्स्ट हाफ एन आवरली में उसके 3 कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं 20 to 40 सेकेंड के बीच में, तो आप क्या करोगे, इस तरह से क्रॉस लाइन कर लोगे। फिर नेक्स्ट वाले आर में भी समझ लो कि आप 3 कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं 20 to 40 सेकेंड के बीच में। नेक्स्ट आर में आपके 4 कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं 20 to 40 सेकेंड के बीच में।